नमस्कार विद्यार्थियों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित आपकी हो चुकी है। 13 दिसंबर का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन। सबने पेपर दिया। पेपर देने के बाद कई सारे बच्चे से मेरी बात हुई, कई सारे बच्चों से मैंने बात की, ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने ली। मैं खुद सेंटर पे गया, बच्चों से बाहर निकलते ही पूछा क्या क्या पेपर में समस्याएं आई, किस तरीके से आपका पेपर था, कठिनाई स्तर क्या था पेपर का। बच्चों ने कहा कि आसान था पेपर। लेकिन जब कई सारे ऐसे बच्चों से बात हुई कि उनका जो है वो पेपर इतना अच्छा वो दिया, लेकिन कुछ गलतियां हुई उनसे। गलतियां क्या हुई? डरे हुए थे अंदर से कि उन गलतियों की वजह से कहीं ऐसा तो ना होगा कि हम फेल हो जाएंगे। बात करता हूँ, क्या आपसे भी वो गलतियां हुई है? और गलतियां हुई है तो उनका क्या सॉल्यूशन है, उन सब बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो कॉमनली गलतियां होती है बच्चों से, उनके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। क्या उन गलतियों की वजह से आप फेल हो जाएंगे? आपके मन में डर लगा रहता है। कई सारे बच्चों से गोले भरने में गलतियां हुई है। मैंने पहले कहा था ओएमआर भरना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए तो हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक करके सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, ये बच्चे की तरह तो आपको रोना है नहीं, क्योंकि आप तो मेरे साथ हैं। तो गलती क्या हुई बच्चों से? सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी, जो माफी के लायक भी नहीं है, कौन सी गलती है? कि साहब रोल नंबर भरने में गलती करती। किसमें? रोल नंबर भरने में गलती करती। अगर बेटा रोल नंबर भरने में गलती हो गई, इसका कोई भी इलाज नहीं है। मैं सीधा सा आपसे कहूँ, अच्छा मानो बुरा मानो, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन भी हो रहा होगा, अगर रोल नंबर भरने में गलती हो गई है तो अब आपका कोई भी सॉल्यूशन उसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, अगर मान लीजिए दूसरी चीज, रोल नंबर भरने में गलती तो ठीक है, अब और गलतियां क्या हुई? कई सारे बच्चों ने ओएमआर के ऊपर, मैंने एक बच्चे से बात की, उसका क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन भर दिए। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन थे, ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन थे। अब इनमें से ए जो है वो टिक करना था, बच्चे ने बी को टिक कर दिया इस तरीके से। ठीक है, बी आपने टिक कर दिया। अब उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार बी तो सही नहीं है, तो मैं कुछ और भर देता हूँ, कुछ और डाल देता हूँ आंसर। तो कई सारे बच्चे ने उसमें फिर डी भी, मान लो उसको लगा डी सही है, डी भी भर दिया। तो क्या इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो है बच्चे, यह क्वेश्चन आपका ओएमआर रद्द नहीं होगी, डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि क्या ओएमआर कैंसिल हो जाएगी? नहीं, ओएमआर कैंसिल नहीं होगी। इस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा। इस केस में इस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाएगा। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है कि आपने एक क्वेश्चन में 2 गोले भरे हैं, तो आपका जो है ओएमआर कैंसिल नहीं होगा, आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने ऐसा कोई क्रॉस कर दिया तब भी क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ओएमआर रद्द नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका ओएमआर चेक होगा, रिजल्ट बेकायदा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक गलतियां हैं जो ओएमआर भरने में बच्चे कर देते हैं अक्सर, है ना। अब एक गलती क्या हो सकती है कि बच्चे ने बोला ही नहीं लगाया, जैसे ऑप्शन आए, है ना, जैसे ये 4 ऑप्शन आए, है ना। अब सब तरीके के बच्चे होते हैं भाई। अब कुछ क्या है कि इसमें ऐसे डार्क नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, ऐसे बी को ऐसे टिक करके आ गए। अब क्या करें? तो भाई अगर बी को टिक करके आ गए ना, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। उन मशीन देखो, ओएमआर कोई इंसान चेक नहीं करता है, ओएमआर चेक करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या लगेगा कि बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो इस क्वेश्चन को वो खाली मानेंगे, अटेम्प्ट नहीं किया ऐसा इस क्वेश्चन को माना जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आपने अनअटेम्प्ट में माना जाएगा कि ये क्वेश्चन बच्चे ने जो है सॉल्व नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा अगर आपने ऐसा किया है, है ना। मतलब ये क्वेश्चन भी चेक आपका नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मतलब आपका ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा, ना गलत में ना सही में, किसी भी तरीके से चेक नहीं होगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये सारी चीजें। आपने अगर व्हाइटनर का यूज तो वैसे एग्जामिनर ने करने दिया नहीं होगा, है ना, एग्जामिनर करने नहीं दिया है, तो व्हाइटनर का यूज तो आप कर नहीं सकते। कई सारे बच्चे नाखून से आंसर निकाल देते हैं, ओएमआर फाड़ दी होगी। अगर ओएमआर फाड़ दी होगी तो उस केस में, अगर ओएमआर फट गई हो किसी गलती से, है ना, ओएमआर फट गई, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर ओएमआर रद्द की जा सकती है। ओएमआर फाड़ दी हो तो ओएमआर रद्द की जा सकती है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आपने ओएमआर कितनी जो डैमेज की है, कितना नहीं किया है ना। उस पे अगर ओएमआर पे कुछ लिखा दिया आपने एक्स्ट्रा, किसी ने रफ काम कर दिया ओएमआर पे, तो उस केस में भी ओएमआर जो है वो रद्द की जा सकती है ना। सबसे बड़ी जो गलती है वो रोल नंबर वाली है। ये तो अगर आपसे हो गई तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, है ना। अब दूसरी चीज और कुछ और एक समस्या आ रही थी कि जो हमने फॉर्म भरा था,
फॉर्म भरने में गलती हुई, अब क्या करें? तो रजिस्ट्रेशन, अब तो रजिस्ट्रेशन का तो विंडो ओपन होगा नहीं, फॉर्म भरने में गलती हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो फॉर्म भरने में गलती हुई है, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो भी गलती आपसे हुई है उसके लिए आप एक प्रमाण पत्र बना के दे देना। प्रमाण पत्र कैसे बनता है? वकील बना के दे देता है, अटेस्ट करके, नोटरी करते हैं ना, नोटरी, वो नोटरी करवानी है वकील से, ठीक है? और वकील से उस चीज की नोटरी करवानी है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से कहे कि भाई हाँ मैंने जो है, मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने मम्मी का नाम या पापा का नाम गलत लिख दिया, ठीक है? तो एक प्रमाण पत्र बनेगा, उसमें पूरा लिखा जाएगा कि मैं, आपका खुद का नाम, और फिर मैंने गलती से फॉर्म भरते टाइम पर ये मेरी मम्मी की जगह पापा का नाम गलत लिख दिया था, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मेरी मम्मी का नाम ये है। ऐसा प्रमाण पत्र आपको कोई भी नोटरी वाला जो है वो बना के दे देगा, उसके पास जाना, वो बना के दे देगा। तो इस चीज का सोल्यूशन होता है। ये सिलेक्शन के बाद की बात है, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम आपके साथ हैं, हम आपके नंबर प्रोवाइड करवाएंगे अभी, उस नंबर पर आप बात कर लेना, आपके उस समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। अगर आपसे और भी किसी प्रकार की गलती हुई है तो आप मुझे बताएं, हमसे बात करें। हमसे बात करने के लिए हमारे नंबर है ना, हमसे बात करने के लिए हमारे ये नंबर है, इस नंबर पर आप बात करना, 8949835197, इस नंबर पर आप बात कर लेना। अच्छा, ये क्या है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पर चलने वाले कोर्सेज है, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं। कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए एकलव्य बैच होता है हमारा, जिसमें क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपका तो पेपर हो गया है, लेकिन आपके छोटे भाई बहन जो है तीसरी या चौथी में पढ़ने वाले, उनके लिए ये बैच रहेगा। आप चाहे तो उनको यहाँ से जोड़ सकते हैं, कोई तैयारी करना चाहता है तो। उसके अलावा 9th वाले बच्चों के लिए द्रोणाचार्य बैच रहेगा, है ना? ये सारी फीस वगैरह सब कुछ दिया गया है। 2027 वाले पेपर के लिए है, अगले साल वाले के लिए, यानी कि जो बच्चे 6ठी और 7वीं में पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए ये बैच रहेगा, तो वो यहाँ से जुड़कर तैयारी अभी से आपकी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में बात करें तो इस साल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 8वीं क्लास में, क्रैश कोर्स है, 60 दिन का, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए ये रहेगा, ठीक है? और ये 1000 रुपए की फीस में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, 60 दिन का ये क्रैश कोर्स है। ये हमारा नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक? उसके अलावा सैनिक स्कूल की भी तैयारी हम करवाते हैं क्लास 6 के लिए, लक्ष्य बैच। हाँ, निष्कर्ष एजुकेशन जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना, निष्कर्ष एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर, वहां पर सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। प्ले स्टोर पे जाके क्या लिखोगे? निष्कर्ष एजुकेशन, इंग्लिश में लिखना है, ये लिखना है आपको प्ले स्टोर पे जाके ना, निष्कर्ष, ये आपको प्ले स्टोर पे जाकर लिखना है ना? और जैसे ही लिखोगे, जो ऐप आपको दिखे उसको डाउनलोड कर लेना, और उसको डाउनलोड करते ही आपके पास, डाउनलोड करते आपको ये सारे कोर्सेस वहां दिखेंगे। आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय की, सैनिक की, मिलिट्री स्कूल की, उन सब के लिए यहाँ पर कोर्सेज हैं हमारे पास, आप यहाँ से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ये क्यूआर है जिससे आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और अगर इस क्यूआर को नहीं कर पाओ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना। थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगी तो निष्कर्ष एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।